हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे ब्यूटीफुल से सक्कलेंट्स जिनको मैंने शिफ्ट किया एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग मैंने इनको अपरूट कर दिया था, मिट्टी में से निकाल दिया था विथ रूट्स एंड नाउ इट्स टाइम टू पॉट देम बैक इन सॉइल। तो इस सॉइल के लिए मेरे पास जो पहले की बची हुई सॉइल थी, सच कहूँ तो काफ़ी सारी सॉइल तो शिफ्टिंग में गिर ही गई या जो भी हो गया, मतलब गुम हो गई, जो भी हुआ पॉट्स में से खाली हो गई है सॉइल। ये तो पॉट विथ सक्कलेंट्स सॉइल गायब हो गई है, इस पॉट में से सक्कलेंट्स भी गायब हो गए एंड सॉइल भी ऊपर की गायब हो गई। इसमें से भी सेम इसकी आधी गायब हो गई है। कोई नहीं, ठीक है, हो जाता है शिफ्टिंग में। ये भी खाली हो गई। ऐसा और छोटा मेरे पास टेराकोटा का पॉट था, वो पॉट ही नहीं निकला है ड्यूरिंग शिफ्टिंग। तो इट्स ओके, इट हैपेंस। एंड काफ़ी कुछ तो टूट फूट भी गए हैं, सिरेमिक विरामिक के पॉट्स टूट गए हैं, तो ठीक है, काम चला लेंगे। काफ़ी सारे बच भी गए हैं थैंकफुली, तो नो इश्यूज़। तो अब इनको रीपॉट करने का टाइम आया है। तो इसके लिए मुझे थैंकफुली यहाँ पर रिवर सैंड मिल गई, जो नेचुरल रिवर सैंड होती है, वो मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल गई। तो मैं इतनी सारी सैंड लेकर आई और मैंने अपने जो दूसरे प्लांट्स थे, मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया, इसमें भी मैंने ये सैंड यूज़ की है। काफ़ी अच्छा पॉटिंग मिक्स बनता है। तो ये रिवर सैंड वर्क्स रियली वेल विथ सक्कलेंट्स, तो इसलिए मैंने ये रिवर सैंड लाई है। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू यूज़ इस वर्मी कंपोस्ट। एंड ये मुझे लीफ मोल्ड की जगह पर ये हैं सूखे हुए नीम के पत्ते। ये मुझे नीम के ट्री के नीचे सूखे हुए मिले, तो मैं वहाँ से ही जमा करके लेकर आ गई हूँ। तो आई विल बी यूजिंग दैम एज लीफ मोल्ड एज वेल, और एंटी फंगल का भी ये काम करेगा। तो ये और नॉर्मल जो हमारी गार्डन सॉइल होती है, और इनमें से भी सब सॉइल निकाल कर मैं एक फिर से, और एंड दिस वन, ये कोयला भी मैं इसमें क्रश करके डालूंगी। वैसे मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ ऑन स्पेशल केयर ऑफ सक्कलेंट्स, उसमें सॉइल मिक्स, वाटरिंग एंड सब कुछ है। यहाँ मैं रीपॉटिंग के लिए दिखा रही हूँ कि अब मैं ये जो सॉइल है मेरे पास, इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ी बहुत गार्डन सॉइल ऐड करूँगी, सैंड ऐड करूँगी इन अ वेरी मेजर क्वांटिटी। मैं सैंड लूँगी, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा, लीफ मोल्ड थोड़ा सा, और ये हमारा कोयला। इस तरह से मैं सैंड बनाकर फिर से इनमें फिलअप करके, और हाँ, दिस आई एम गोइंग टू यूज़, ये जो मेरे टेराकोटा के कुछ पॉट्स थे वो टूट गए, तो हम इनको नीचे से जो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए भी हम इन्हीं के टुकड़े यूज़ करेंगे, और थोड़े से टुकड़े हम इसको सॉइल में भी डाल देंगे। ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाने में इनका भी रोल है। मेरे हवत्या की हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है, बट आई एम होपफुल कि दे विल डू बैक, क्योंकि ये ना सॉइल से निकल गए हैं और मेरा ये ध्यान ही नहीं था कि ये सॉइल से निकल गए हैं। ये देखिए, तो मुझे ऐसे पता ही नहीं था कि ये बिल्कुल सॉइल से निकल गए हैं। मुझे लगा कि ये पॉट में है एंड आई डोंट नीड टू वर्क अपॉन देम, बट धीरे धीरे जैसे इनकी हालत ख़राब होने लगी तो आई नोटिस्ड कि ये सॉइल से बाहर आ गए। एंड अभी मैं इस पॉट को मदर ऑफ़ मिलियंस, ये मदर ऑफ़ मिलियंस है, मैं इसी के लिए रख दूँगी। ये एज इट इज़ निकल चुके हैं, तो मैं इनको फ्रेश पॉट में ही प्लांट करूँगी। एंड सक्कलेंट्स भी ओवरऑल दे आर डूइंग वेल। सक्कलेंट्स में ये आइडिया काफ़ी अच्छा काम किया। एक दो लीव्स टूट गए हैं, गल गए हैं, रेस्ट दे आर डूइंग वेल एंड आई एम वेरी होपफुल कि दे विल ग्रो बैक। तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, फटाफट ये काम कंप्लीट करते हैं एंड लेट्स प्लांट देम बैक। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा डिले हो गया। मैं कहूँ तकरीबन इसको आज 15-18 डेज़ हो गए हैं, ये ऐसे ही हैं। बाकी सब प्लांट्स मैंने फटाफट में प्लांट कर दिए, बट ये बेचारे रह गए, क्योंकि शिफ्टिंग में सभी समझते हैं कि बहुत काम होता है, बट थैंकफुली दे आर डूइंग वेल। और मुझे पता था कि इनको ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा थोड़ा डिले से, तो इसलिए मैंने, मतलब डिले हो ही गया, वो नेचर में ही होता है, दूसरे काम्स को प्रायोरिटी दी और इनको थोड़ा सा डिले हो गया, बट स्टिल दे आर वेल, आई एम थैंकफुल। और अब मैं इनको लगाकर एंड लगा दूंगी अच्छे से, तो फिर से दे विल ग्रो बैक। सो ये मेरा पॉटिंग मिक्स रेडी है टू मेक मिक्स। ये टब छोटा पड़ गया, सो आई एम यूजिंग दिस। इसमें मैंने कोल क्रश कर लिया है, कोरसली क्रश किया है, एंड ये सब कुछ
जो मैंने मिक्स किया था इसमें लीफ मोल्ड, सैंड एंड गार्डन सॉइल, पहले की सॉइल, ये सब मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें मुझे लकड़ी के भी कुछ टुकड़े मिल गए मेरे यहाँ से, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। एंड अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करके वर्मी कंपोस्ट भी मैंने, एक वर्मी कंपोस्ट है ये भी मैंने डाल दिया है। ये सब अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल के मिक्स करती जाऊँगी फॉर ईजी मिक्सिंग, क्योंकि ये टब भी छोटा पड़ रहा था, तो अच्छे से भी मिक्स हो जाएंगे और इजीली भी मिक्स हो जाएंगे। एंड ये मेरा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया है बनके। एंड दिस टाइम ये बहुत ही ऑसम, मतलब बढ़िया वाला पॉटिंग मिक्स बना है। मे बी कॉज ऑफ सैंड, मैंने काफ़ी सारा सैंड यूज़ कर लिया, बस इतना ही बचा है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। और मतलब लास्ट टाइम मैंने खंगर यूज़ किए थे, जो इसमें है ही, बची हुई सॉइल मैंने यूज़ की है। मैंने उस वीडियो में दिखाया था, मैंने कंप्लीट केयर के वीडियो में जैसे दिखाया था कि मैंने खंगर यूज़ किया था, क्योंकि तब मेरे पास रिवर सैंड वॉज नॉट अवेलेबल, बट दिस टाइम दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल, तो मैंने यूटिलाइज़ किया। और द डिफरेंस ओनली इन माई प्रीवियस सॉइल एंड दिस सॉइल इज़ के सैंड यूज़ किया है, और ये इसके टुकड़े भी मैंने ऐड किए हैं लाइक दिस, इसके टुकड़े करके मैंने ऐड किए हैं। लास्ट टाइम जो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं थे टेराकोटा, या आप दिए के भी कर सकते हैं, मटका होता है, मटके के टुकड़े ऐड कर सकते हैं, क्रश करके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े बनाकर आप इनको इनमें ऐड कर सकते हैं। दिवाली पे दिए पुराने हो जाते हैं, तो आप बस उनको क्रश करके इस तरह से उनके टुकड़े ऐड कर दीजिए, जो मैंने दिस टाइम ये न्यू एडेड ये है। और लास्ट टाइम मैंने जो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए फ़ोम यूज़ किए थे, इस तरह से फ़ोम को कट करके टुकड़े यूज़ किए थे, क्योंकि तब मेरे पास ये अवेलेबल था। अब क्योंकि मेरा एक टेराकोटा का प्लांट टूट चुका है, तो दिस इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ड्रेनेज होल्स को फिल करने के लिए। मैंने साइड कर लिए और छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसमें मिक्स कर लिए। और लीफ मोल्ड की जगह पर मैंने कम्प्लीटली नीम के ही लीव्स लिए हैं, जो भी कुछ अवेलेबल था मैंने उसी से बनाया है। बट काफ़ी बढ़िया, मतलब ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स बना है। तो चलिए अब इनमें इसको पॉट में डालते हैं और इनमें सकलेंट्स को डालते हैं। और मैंने पर्पसफुली ये मोटे से टुकड़े नहीं यूज़ किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये वेट भी ऐड ऑन करेंगे, एंड मतलब मुझे ये वर्थ नहीं लगे, यूज़फुल नहीं लगे, तो मैंने छोड़ दिए। ये तो इससे भी नहीं टूट रहे थे, तो मुझे बहुत हार्ड एंड हैवी लगे, मैंने छोड़ दिए। जो पतले पतले से टुकड़े थे मैंने वही यूज़ किए हैं, एंड ये मैंने ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए निकाल लिए हैं। अब मैंने ये सॉइल भी मतलब अच्छे से मिक्स हो गई है, एंड इट्स रेडी टू फिल द पॉट्स एंड देन प्लांट द सक्यूलेंट्स। तो आइए अब फाइनली ये काम करते हैं। एंड फाइनली माई सक्लेंट ट्रेज आर रेडी। ये सब बन गए पॉट्स, प्यारे प्यारे, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं गई, अच्छे से फटाफट से बन गए। हवर्थिया के मैंने 2 पॉट्स बनाए हैं, सिमिलर हैं दोनों पॉट्स, तो मैंने इनको 2 में डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग एंड ईजी टू मेंटेन प्लांट है। एंड अभी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो गई है सैडली, बट आई एम वेरी होपफुल कि इट विल मेकअप, बन जाएंगे एंड इट विल स्प्रेड। तो ये हवर्थिया के मैंने 2 पॉट्स बना लिए, बाकी ये कुछ इस तरह से मैंने सबको पॉट कर दिया है। रीपॉटिंग मतलब हम कहेंगे, छोटे बड़े सब मिक्स करके अपने इससे कॉम्बिनेशन बना ली है। एंड जो टूट गए थे लीव्स, उनको मैंने उसी के बॉक्स में टिश्यू स्प्रेड करके थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स उस पर बिछा के स्प्रेड किया है, और मैंने इनको अच्छे से प्लेस कर दिया है। मैंने ये पुरानी वाली मिट्टी जिसमें मैं लेके आई थी इसी बॉक्स में, मैंने ये भी एज इट इज़ रखी है, विद द होप कि शायद इसमें से भी कुछ ग्रो हो जाएगा। एंड ये मेरी पॉटिंग सॉइल थोड़ी सी बची है, देखते हैं कुछ ना कुछ इसमें से भी बना लेंगे। अगर कुछ सक्लेंट्स समझ में आ गए तो फिर हम उनको भी परचेस कर लेंगे। वैसे ये सक्लेंट्स भी मैंने लास्ट ईयर इसी ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी मैंने फेब में लिए थे, सो ये सक्लेंट्स को लेकर भी 1 साल हो गया है। इसी टाइम पीरियड के अराउंड मैंने लिए थे ये सक्लेंट्स, एंड दे आर डूइंग वेल थैंकफुली। तो वैसे तो ओवरऑल सक्लेंट्स आर डूइंग वेल, ज़्यादा किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये इतने लीव्स ज़रूर गिरे, क्योंकि टाइम भी मुझे लेट हो गया इनको रिपोर्ट करने में, एंड जर्नी भी थोड़ा सा
जर्नी में भी इनके लीव्स फ्रैजिल होते हैं तो टूटते ही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वेरीगेटेड जेड का, ये ऑलमोस्ट खाली सा हो गया है, बस इतने से ही लीव्स बचे हैं। स्टिल इसमें जान है, मैंने इसकी स्टेम्स को कट किया है एंड ये तो लीव्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जान है। होपफुली इट विल ग्रो बैक इनटू अ बुशी प्लांट, वी वोंट गिव अप, आई हैव गिवन माय बेस्ट एफर्ट्स। तो ये भी ग्रो हो जाएगा। बाकी किसी में ज़्यादा एज सच नुकसान नहीं हुआ है। कुछ कुछ एक दो शायद छोटे बेबी डंडियाँ थी वो इस तरह से सूख गई हैं, ये बेबी प्लांट्स थे या क्या। ये दिस वन इज़ देयर वन मोर, मैंने इसीलिए इनको फेंका नहीं कि बेबी प्लांट्स जो है अंदर अंदर कहीं कहीं पर टूटकर अगर कुछ होगा तो होपफुली इट विल ग्रो बैक। ये देखिए, ये देयर इज़ वन मोर लीफ, मैं एक भी लीफ छोड़ना नहीं चाहती, मैं बहुत लालची हूँ प्लांट्स के मैटर में। आई वॉन्ट मतलब टू ग्रो ईच एंड एवरी लीफ एंड स्टेम, मुझे कटिंग भी मिल जाती है तो मैं वो छोड़ती नहीं हूँ। एंड अगर इसमें से पूरे ना सही बट 60-70% या आधे भी ग्रो हो गए तो आई विल बी रियली हैप्पी, इट विल बी वर्थ कि हाँ मैंने किया। इनको तो मैं बस स्प्रे करूँगी, ये बिना मिट्टी के भी ग्रो हो जाते हैं बिना सॉइल के, लेकिन मैंने इनमें देखा कुछ कुछ में ना रूट्स आना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने सोचा इनको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, इनको मिट्टी पर एज इट इज़ ही स्प्रे करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं और फिर मैं इसको बस स्प्रे बॉटल से हल्का हल्का स्प्रे करूँगी, इसको भी करूँगी। एंड इनकी वाटरिंग मैं कल करूँगी, वाटरिंग का तरीका मैं बता चुकी हूँ, इनकी कंप्लीट केयर पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बस उसमें से थोड़े से एडिशंस मैं ऐड करना चाहूँगी, थोड़े से चेंजेस या फ्यू मोर सजेशंस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में देना चाहूँगी कि मैंने जो पॉट्स लिए थे टेराकोटा के, ये इस तरह के लिए थे बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ पॉट, दिस इज़ अ बर्ड फीडर। मेरे पास दो थे ऐसे, एक तो मैंने जैसे बताया कि निकला ही नहीं, ये भी टूट गया था बट मैंने चला लिया, चल जाएगा, उस एज अ ड्रेनेज होल काम करेगा वो क्रैक, अगर इन फ्यूचर कुछ रहा तो चेंज कर देंगे। बट दिस इज़ अ बर्ड फीडर एक्चुअली, और इसमें ड्रेनेज होल भी बनाने का वीडियो बनाया था मैंने, बर्ड फीडर को ड्रेनेज होल करके एज अ पॉट यूज़ किया था। बट अब मुझे यहाँ पर ये पॉट मिला है टेराकोटा का, सी दिस इज़ अ पॉट। एक्चुअली ऐसा डेप्थ का पॉट हो तो बहुत बेटर, वाइड मस्त, ये भी टेराकोटा का ही है। तो इस तरह के वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल रही थी बट मेरे पास ये एग्जिस्टिंग पॉट्स थे तो मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किया फ़िलहाल। ये तो मैं पेनीवर्थ के लिए लेकर आई हूँ, मुझे पेनीवर्थ का रिपोर्टिंग करना है, उसमें ड्रेनेज होल की ज़रूरत नहीं होती है तो उस हिसाब से मैं ये लेकर आई हूँ, वो भी बहुत जल्द करेंगे, वन बाय वन आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो अगर ऐसा पॉट हो तो दैट इज़ बेस्ट। अदर थिंग कि जब आप सॉइल मिक्सचर पॉर करेंगे, पॉट में फिल करेंगे तो आधे पॉट पे उसको थोड़ा सा टैप टैप शेक कीजिए ताकि वो पॉटिंग मिक्स सेटल हो जाए। फिर 60%, 70%, 80% फिल होने तक आप उसको टैप टैप एंड शेक कीजिए। उसके बाद आप उसको शेक मत कीजिए, पॉटिंग मिक्स डालते जाइए और हाथ से उसको सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको टैप करेंगे ना तो इस तरह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, लीव्स हैं, ये सब ऊपर आ जाएंगे जैसे यहाँ आए हैं एक साइड पे। तो बेटर आप 60-70% तक उसको शेक कीजिए और उसके बाद हाथ से मिट्टी को सेटल करने की कोशिश कीजिए, प्रेस करते जाइए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लीव्स अगर बाहर आ गए तो ये इट विल क्रिएट फंगस, इसमें फंगस कैच होने लगेगा। और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई लीफ मोल्ड है या सूखे मतलब किसी में भी फंगस लग रहा है तो तुरंत निकाल दीजिएगा, क्योंकि सक्लेंट्स आर रियली प्रोन टू फंगस। बाकी रेस्ट वॉज गुड, दिस हाइट इज़ गुड, ये भी पॉट बहुत अच्छा है, ये सिरामिक के पॉट्स भी अच्छे हैं। सक्लेंट्स नीड केयर, ऑब्वियसली विथ केयर एंड प्रॉपर वाटरिंग आप इनको अच्छे से सर्वाइव मतलब करवा सकते हैं, दे सब ग्रो वेल। बाकी ये मेरे 1 साल से चल रहे हैं, कुछ का थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा जेड प्लांट ऐसा हो गया, वेरीगेटेड जेड प्लांट, बट आई एम होपफुल कि इट विल सर्वाइव। एंड इसी बहाने रिपोर्टिंग हो गई, न्यू सॉइल मिक्स बन गया एंड आई एम हैप्पी टू सी कि मेरा आइडिया सक्सेसफुल रहा। और जो मैंने अलग से इंडिविजुअली
एक टिश्यू में रैप किए थे वो भी सही से थे एंड ये भी सही से था। बोथ वर्क बेटर। आई विल से कि आप इंडिविजुअल टिश्यूज़ बना सकते हैं, ताकि मेरे हिसाब से आई बिलीव कि फिर उसमें लीव्स कम शेड होंगे और वो दबेंगे नहीं एक दूसरे के ऊपर। मुझे यहाँ पे कुछ कुछ बेबी प्लांट्स ऐसा लगा था कि दब गए थे, उसकी वजह से ख़राब हो गए, बट स्टिल इट वर्क रियली वेल। तो नो इश्यूज़। अगर आपके पास जगह है तो आप उनको इंडिविजुअली टिश्यूज़ में पैक करके, मैंने इसका पैकिंग का वीडियो बनाया है, बस मैं ये अपना रिव्यू दे रही हूँ, एक फीडबैक के हाउ इट वर्कड। तो आप इंडिविजुअल भी पैक कर सकते हैं एंड नहीं तो आप एक साथ भी पैक कर सकते हैं। दोनों ही वर्क वेल। 10-20% का सक्सेस रेट का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। बट जेड प्लांट को आप जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। रेस्ट विल सर्वाइव। आप देखिए बिल्कुल अच्छे हैं। ये निकल गया था इसलिए ये ऐसा हुआ है हवर्थिया का। रेस्ट ऑल आर थैंकफुली डूइंग वेल एंड आगे भी दे विल डू वेल होपफुली। और इनको वाटरिंग मैं कल करूँगी क्योंकि अब ऑलमोस्ट इट्स डार्क, मतलब होने वाला है, एंड आज ही इनको रिपोर्ट किया है तो आज नहीं करेंगे। बाकी इनकी सेटिंग जो है गार्डन की, वो किसी कारणवश सभी प्लांट्स की अभी तक नहीं हो पाई है, बट हो जाएगी जल्दी जल्दी। किसी एक कारण की वजह से रुकी हुई है, तो वो भी जब सेट हो जाएगा तो मैं उसका भी एक अपडेट ज़रूर दूंगी कि मेरा न्यू गार्डन कैसा लग रहा है। प्लांट स्टैंड्स वगैरह सब मैं लेकर आई हूँ, एवरीथिंग इज़ रेडी, बट समथिंग इज़ नॉट रेडी, जो जल्द ही रेडी हो जाएगा एंड आई विल शेयर द अपडेट विथ यू सून। वील मीट अगेन विद दिस थिंग एंड होप कि ये ग्रो करते रहें। आप भी प्रे कीजिए, मैं भी प्रे करूँगी, सभी का गार्डन, सभी के प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। मेरे एफर्ट्स, मतलब मैंने जो डाले हैं उसका मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट मिला, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको भी कभी शिफ्ट करना है तो यू कैन ट्राई। शिफ्टिंग के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि व्हाट डूज एंड डोंट्स आई डिड, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको लवली प्लांट्स के प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा वो वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए, अपने गार्डन का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी गार्डनिंग।